अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं एक डुप्लीकेट, कंफ्यूज पैदा करने वाली और मुसलमानों में दरार डालने वाली एक जमात का तस्करा करते हैं। उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक मौलाना नुमा शख्स आपको नजर आ रहा है, जो पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस की दलाली करता हुआ नजर आ रहा है, और वो अपने आप को जमाते उलमाए हिंद का अध्यक्ष बता रहा है। अब मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पब्लिसिटी मिल जाए, शोहरत मिल जाए। जी हाँ, अभी आपने देखा नुपुर शर्मा को कोई पहचानता था, मैं तो नहीं पहचानता था। और जब मैं नहीं पहचानता था तो आम मजदूर, केले बेचने वाला, दिहाड़ी मजदूर, वो कहाँ से जानेगा नुपुर शर्मा को। लेकिन नुपुर शर्मा ने थोड़ी सी गंदगी की, घटिया हरकत की, नीच हरकत की, अब पूरी दुनिया पहचानने लग गई। तो इस्लाम, मुसलमान बड़ी अच्छी चीज़ है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको फौरन शोहरत मिल जाती है। तो अभी एक जमात सामने आई हुई है जिससे हमारा आम मुसलमान बड़ा धोखे में आ रहा है। और मुझे कई मरतबा फोन आया, क्या मुफ्ती साहब ये जमात उलमा क्या कर रही है, ये देखो जमात उलमा हिंद का ये मौलाना कैसा खबीस बयान दे रहा है, क्या हम नुपुर शर्मा को माफ कर दें, गुस्ताख रसूल को, और ये देखो ये मुसलमानों के खिलाफ ही बात कर रहा है, ये खबीस कौन है। तो वो इसलिए मुझे फोन आ रहा है क्योंकि मैं जमीयत उलमा हिंद से जुड़ा हुआ हूं। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुसलमानों को भी बता दूं कि ये क्या मामला है। मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमाए हिंद, पहले गौर से सुने, जमीयत उलमाए हिंद ये मुसलमानों की नहीं, मुल्क की एक ऐसी संगठन है जो आज़ादी से पहले मुल्क की सेवा और मुल्क वासियों की सेवा करती आ रही है। जमीयत उलमाए हिंद जो मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में बिल्कुल आगे रही है। तो ये जमात है जमीयत उलमाए हिंद, जो ओरिजिनल जमात है। जी हाँ, अब जमीयत उलमाए हिंद बड़ी तंजीम है मुसलमानों की, पुरानी और बड़ी पावरफुल तंजीम है। और जमीयत उलमाए हिंद सिर्फ मुसलमानों की सेवा नहीं करती है, जैसे अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आज़ाद कराने में जमीयत उलमाए हिंद आगे रही है और मुल्क आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद भी जमीयत उलमाए हिंद जात और धर्म देखे बगैर अल्लाह के बंदों की सेवा कर रही है। अभी 15-20 दिन पहले आपने देखा होगा हमारी जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने महाराष्ट्र के कोकण इलाके में जहां सैलाब आया था, वहां 3 करोड़ रुपए की हमने मदद की है। 45 घर जो बह गए थे उनको बना कर दिया। तो उन 45 घरों में 22 घर तो हमने हिंदू भाइयों को दिया, हिंदू बहनों को दिया। तो जमीयत उलमाए हिंद पुरानी तंजीम है, पुरानी संगठन है, जो मुल्क में राष्ट्रीय एकता का माहौल बनाती है, एजुकेशन को आम करने का काम करती है, और खुदा के बंदों की जात और धर्म देखे बगैर सेवा करती है। तो वो जमीयत उलमाए हिंद एक पुरानी संगठन है जो आजादी से पहले से मुल्क की सेवा करती आ रही है और मुसलमान उसको बहुत मानते हैं। लेकिन अभी अभी एक नई जमात का ऐलान हुआ,
तो मुसलमानों को समझना चाहिए थोड़ा सा फर्क रहता है जिसमें कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। और वो नया नाम क्या है? जमाते उलमाए हिंद। जमाते उलमाए हिंद, जी हाँ। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप को दिखा रहे हैं या हैं, वह है मौलाना सोहेब कासमी, जी हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये जो जमात उलमाए हिंद है, इसके उटपटांग हरकतों से आप जमीयत उलमाए हिंद में कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो जमात उलमाए हिंद है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना सोहेब कासमी, हालांकि उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो जब बीजेपी के जीत जाने के बाद, मोदी जी के जीत जाने के बाद जिस अंदाज में वो ठुमके लगा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो लोगों ने उस वीडियो पर ही बाकायदा सोशल मीडिया पर कमेंट किया है कि ये मौलाना हो ही नहीं सकता है जो डांस करे, ठुमके लगाए। जी हाँ, मौलाना हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मौलाना है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमाते उलमाए हिंद और जमीयते उलमाए हिंद दोनों में फर्क है। ये जो है जमाते उलमाए हिंद के नाम से इसने एक संगठन बनाया और ये संगठन बाकायदा आरएसएस और बीजेपी की संगठन है, जो मुसलमानों को कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कोई मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है, कोई मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, ये बीजेपी के प्रतिनिधि है, जी हाँ। और आप तस्वीरें देखो, मैं शाकिर भाई से कहूंगा कि इनकी सारी तस्वीरें दिखाए कि ये इलेक्शन में किस तरीके से आसाम गए, किस तरीके से प्रचार किया। मोदी जी के जीतने के बाद में मौलाना अगर ये है तो ये डांस कर ही नहीं सकते थे, मगर मस्त ठुमके लगाते हुए इनकी वीडियो वायरल हो रही है। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि एक बैनर है जिसमें बाकायदा इनकी तस्वीर बड़ी सी नजर आ रही है और इसमें इधर अडवाणी जी की तस्वीर भी नजर आ रही है। और आप देखेंगे बाकायदा कि ये बीजेपी का प्रचार और प्रसार करते हुए, रैली करते हुए, सभाएं करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे बाकायदा कि ये पूरी तरीके से बीजेपी के लिए तन मन धन लगाकर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मोदी जी और बीजेपी के ये बड़े स्टार प्रचारक की तरह मुसलमान प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। और एक्चुअल में बीजेपी को भी जरूरत है कि कोई थोड़ा सा अगर दाढ़ी वाला आ जाए, टोपी वाला आ जाए और थोड़ा सा लंबा जुब्बा उब्बा पहने, तो फिर मीडिया के जरिए से बताया भी जा सकता है कि हमारे साथ में देखें मौलाना लोग भी है, मुसलमान भी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जमईयत उलमाए हिंद नहीं है, आप कंफ्यूजन ना होइए। जमीयत उलमाए हिंद तो मुल्क की बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी संगठन है जो आजादी से पहले मुल्क की सेवा करते आ रही है। लेकिन ये शख्स मौलाना सोहेब कासमी नाम का ये शख्स बाकायदा बीजेपी की अभी जो इज्जत गई है नुपुर शर्मा के बाद, तो बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जमीयत उलमाए हिंद और ये को बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि जो भी हालात भड़क रहे हैं इसका जिम्मेदार मदनी है। जी हाँ, अब दोनों मदनी में से अच्छा हुआ कि उसने किसी का नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन मैंने सुना कि शायद किसी बस मदनी लफ्ज इसने इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता है, बीजेपी का ही एक पदाधिकारी है, यानी गोया कि आरएसएस और संघ परिवार का ही एक शख्स है। अब अगर किसी को दाढ़ी अगर किसी को है और वो टोपी वोपी पहन ले और मुसलमान जैसा नाम भी रख लें, तो आप इस वक्त कंफ्यूज नहीं होने का। आज के जमाने में कोई भी किसी के लिए भी काम कर सकता है। तो ये बीजेपी के एक बाकायदा बहुत जबरदस्त जो है आदमी है, बड़े काम के आदमी हैं और इस वक्त ये बीजेपी की इज्जत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उटपटांग बातें कह रहे हैं। हालांकि एक बात जो इन्होंने कही, मैं इसका समर्थक हूं। कौन सी बात? मैं इसका समर्थक हूं कि मुल्क में दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। और जमीयत उलमाए हिंद, जिसका मैं खुद भी यहां पर इस जिले का 15 साल से अध्यक्ष हूं, हम खुद जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले हजरत मौलाना अरशद बदनी के इशारे पर मुल्क में राष्ट्रीय एकता का, कौमी यकजहती का काम करते हैं और दंगे फसाद को खत्म करने की मेहनतें करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद बदनी का एक जुमला है कि नफरतों की आग को बुझाने के लिए आपको प्यार मोहब्बत की बारिश बरसानी पड़ेगी।
तो जमीयत उलमाए हिंद जो ओरिजिनल है वो तो राष्ट्रीय एकता पर काम कर रही है, तालीम पर काम कर रही है, एजुकेशन पर काम कर रही है और मेडिकल लाइन से खुदा के बंदों की सेवा कर रही है। जमीयत उलमाए हिंद कहीं पर दंगे हो, फसाद हो, जमीनी आफत हो, आसमानी आफत हो, कोई मुसीबत आ जाए खुदा के बंदों पर तो जात धर्म दे के बगैर जमीयत उलमा करोड़ों रुपये खुदा के बंदों की खिदमत करती है। मैंने खुद अपने जिले में जब सैलाब आया तो हिंदू भाइयों और हिंदू बहनों की मदद किया। अभी कोकन में हमने 3 करोड़ रुपए की हमारी जमीयत उलमा ने मदद की, जिसमें हमारे हिंदू मिनिस्टर, मंत्री, तटकरे साहेब, शिवसेना और तमाम शिवसेना के लीडरान मौजूद थे, सारे हिंदू भाई मौजूद थे। तो जो ओरिजिनल जमीयत उलमाए हिंद है वो बरसों से काम करती आ रही है, मुल्क की सेवा और खुदा के बंदों की सेवा करती आ रही है। लेकिन इस शख्स ने मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए एक जमात बनाया है, जमात उलमाए हिंद। तो इसकी वजह से जमीयत उलमाए हिंद बदनाम हो रही है। लेकिन मैं फिर आपको क्लियर कह दूं कि ये जमात उलमाए हिंद है जो बीजेपी के लीडर ने बनाई है। जी हाँ, यानी जमात उलमाए हिंद जो नई बनी है वो बीजेपी के लीडर ने बनाई है, यानी बीजेपी के लिए काम कर रही है। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद ये मुल्क और मुल्क के तमाम रहने वाले भारतीयों के लिए बरसों से काम करती आ रही है। अंग्रेजों को भगाने से लेकर आज तक मुल्क में नफरतें मिटाने का काम कर रही है और एकता का काम कर रही है। और इसका जो बयान आ रहा है, मैंने कहा कि मैं एक बात से मुत्तफिक हूं, ये कह रहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुल्क में दंगे फसाद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन तू बीजेपी के लिए स्पेशल काम कर रहा है मेरे भाई, और तूने मिलता जुलता जमीयत उलमाए हिंद से मिलता जुलता नाम रखकर मुसलमानों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया। क्योंकि जो बेचारे हमारे हिंदू भाई भी है वो नहीं जानते कि तू क्या है। लेकिन सोशल मीडिया की बरकतों से तेरी पोल तो गोदी मीडिया नहीं खोलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर तेरी वीडियोस पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है, तेरे फोटोज पूरी तरीके से वायरल हो चुके हैं कि तू बीजेपी का एक जबरदस्त कार्यकर्ता है और बीजेपी का एक वो पद अधिकारी है जो मुस्लिम नुमा शक्ल में तो बाकायदा काम कर रहा है। लेकिन फिर मैं हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों से कहूँगा कि जमीयत उलमाए हिंद और इसने जो नया नाम रखा है मिलता जुलता, वो जमात उलमाए हिंद है। तो मुसलमानों में आज भी कहूँगा कि कोई स्टेटमेंट, कोई गलत कमेंट करने से पहले देख लिया करो कि वो सुहैब कासमी हैं या कौन है, जमीयत उलमाए हिंद है या जमात उलमाए हिंद है। जमीयत उलमाए हिंद बरसों से खुदा के बंदों की सेवा करती आ रही है और जमात उलमाए हिंद जो इसने बनाया है वो बीजेपी की सेवा में लगी हुई